कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा बैठक में पुस्तक विक्रेताओं के खिलाफ मिल रही शिकायतों की जांच करके त्वरित कार्यवाही करने के लिए अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के निराकरण को लेकर भी अपर कलेक्टर ने अधिकारियों को लापरवाही नहीं करने की हिदायत दी है। अवैध उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने को लेकर कलेक्टर द्वारा लगाई गई फटकार के बाद हरकत में आई खनिज विभाग ने पिछले 2 दिनों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में 50 से ज्यादा हाईवा और डंपरों की जांच की, जिसमें से 9 वाहनों को ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन के तहत जब्त किया है और उनके विरुद्ध प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय में पेश किया है। समर्थन मूल्य पर जिले के 127 केंद्रों में गेहूं खरीदी की जा रही है। अभी तक 337 किसानों से 4000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। जिला आपूर्ति नियंत्रक के अनुसार 18000 किसानों ने स्पॉट बुकिंग भी कराई है। दिव्यांगों की भूमि पर दबंगों के द्वारा कब्जा किए जाने की संभावना व्यक्त करते हुए दिव्यांगों ने कलेक्टर के नाम शिकायत पत्र सौंपा है और कई वर्षों से गुहलपुर, भानतलैया, उजाड़पुरवा में काबिज निशक्त जनों को पट्टा दिए जाने की मांग की है। सहारा कंपनी में जबलपुर के 3 लाख निवेशकों के करीब 500 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। कंपनी के अभिकर्ताओं और निवेशकों का कहना है कि यदि प्रदेश की सरकार चाहे तो छत्तीसगढ़ की सरकार की तरह निवेशकों का पैसा वापस दिला सकती है। एल्गिन अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुरक्षित प्रसव के बारे में जानकारी दी गई ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आ सके। दमोनाका से मदन महल तक बन रहे फ्लाईओवर का कार्य धीमी गति का शिकार है। वर्ष 2023 इस कार्य की समय सीमा है, लेकिन अब तक 50% काम भी पूरा नहीं हो पाया है। फ्लाईओवर के नीचे 12 किलोमीटर की सीमेंटेड सड़क और पिलर्स के बीच में गार्डन भी बनाए जाना है। आईपीएल क्रिकेट का सट्टा लिख रहे 3 सटोरियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे 7 मोबाइल, 3200 रुपए और एक रजिस्टर बरामद किया गया है। वाहनों में घरेलू गैस की अवैध रीफिलिंग के मामले में पाटन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पाटन पुलिस ने पाटन क्षेत्र की साहू कॉलोनी में अवैध गैस रीफिलिंग के ठिकाने पर दबिश दी, जहां वाहनों में घरेलू गैस की अवैध रीफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। व्हीकल फैक्ट्री के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि युवक की बाइक रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद युवक को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। गर्मी के लिहाज से रविवार की रात सबसे गर्म रही। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश की जबलपुर, देवास, नीमच, शिवपुरी, मंदसौर और कटनी में रात का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हुआ, जिसके कारण रात में भी तेज गर्मी का एहसास बना रहा। वहीं सोमवार को सुबह न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट पर सट्टे की बुकिंग कर रहे 3 सटोरिये गिरफ्तार। 7 मोबाइल, नकदी और सट्टे के हिसाब किताब से जुड़ा रजिस्टर बरामद। रांची पुलिस कर रही जब्त रजिस्टर और मोबाइलों की जाँच। और बीकर मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक की हुई मौत। रोड डिवाइडर से बाइक टकराने से हुआ हादसा। कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा बैठक में पुस्तक विक्रेताओं के खिलाफ मिल रही शिकायतों की जांच करके त्वरित कार्यवाही करने के लिए अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के निराकरण को लेकर भी अपर कलेक्टर ने अधिकारियों को लापरवाही नहीं करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्ट्रेट में आयोजित टीएल बैठक में समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा की गई और साथ ही सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर कलेक्टर राजेश बाथम ने बताया कि पुस्तक विक्रेताओं के खिलाफ मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेने और कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो समय सीमा प्रकरणों की जो मतलब विशेष मार्क किए हुए हैं उनकी समीक्षा की गई और सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की गई और सभी विभागीय अधिकारियों को शासकीय योजनाओं का लाभ नियत समय में पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बैठक में राजस्व वसूली सहित राजस्व प्रकरणों एवं शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई।
अवैध उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने को लेकर कलेक्टर द्वारा लगाई गई फटकार के बाद हरकत में आए खनिज विभाग ने पिछले 2 दिनों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में 50 से ज्यादा हाईवा और डंफरों की जांच की, जिसमें से 9 वाहनों को ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन के तहत जब्त किया है और उनके विरुद्ध प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय में पेश किया है। अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। खनिज अधिकारी पीके तिवारी ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों में 50 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई, जिसमें से 9 वाहनों को जब्त कर विभिन्न थानों में खड़ा कराया गया था और अब उनके विरुद्ध मामला तैयार कर कलेक्टर न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसमें नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। परसों रात भर विशेष अभियान के तहत जाँच अभियान चलाया गया था खनिज विभाग द्वारा। उसमें लगभग 50 गाड़ियों की जांच की गई। उनमें से 9 गाड़ियों को जिन पर की वैध टीपी या टीपीओ में त्रुटियां पाई गई, तो 9 वाहनों को जब्त कर संबंधित थानों में खड़ा किया गया है और सभी के प्रकरण न्यायालय कलेक्टर में प्रस्तुत किए जाएंगे, जहाँ से आर्दंड की अधिरोपित किया जाएगा। ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। समर्थन मूल्य पर जिले के 127 केंद्रों में गेहूं खरीदी की जा रही है। अभी तक 337 किसानों से 4000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। जिला आपूर्ति नियंत्रक के अनुसार 18000 किसानों ने स्लॉट बुकिंग भी कराई है। जिले में 4 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं खरीदी की प्रक्रिया के तहत अभी तक 357 किसानों से 4000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। जिला आपूर्ति नियंत्रक नुजहत बकाई ने बताया कि खरीदी की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। अभी तक 18000 किसानों ने स्लॉट बुक किए हैं। हमारे अभी तक 127 केंद्र बन चुके हैं। पहले हम लोगों को 123 केंद्र की अनुमति थी, बाद में 10 केंद्र की और अनुमति मिली है, जिसमें से भी हमारे 127 केंद्र बन गए हैं और 337 किसानों से लगभग 4000 मीट्रिक टन की खरीदी आज दिनांक तक की जा चुकी है। और चूंकि इस व्यवस्था में स्लॉट बुकिंग है, तो लगभग 18000 किसानों द्वारा स्लॉट की बुकिंग भी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पहले 123 केंद्र थे और बाद में 10 नए केंद्रों की स्वीकृति मिली थी, जिसके बाद फिलहाल 127 खरीदी केंद्रों में खरीदी की जा रही है। दिव्यांगों की भूमि पर दबंगों के द्वारा कब्जा किए जाने की संभावना व्यक्त करते हुए दिव्यांगों ने कलेक्टर के नाम शिकायत पत्र सौंपा है और कई वर्षों से गोहलपुर, भानतरैया, उजारपुरवा में काबिज निशक्त जनों को पट्टा दिए जाने की मांग की है। दिव्यांगजनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ही शिकायत पत्र सौंपने की मांग की और काफी देर तक उनके इंतजार में खड़े रहे, लेकिन बाद में कलेक्टर की गैर मौजूदगी में नायब तहसीलदार को शिकायत पत्र सौंपा। इनके धारणाधिकार के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द से जल्दी इसका निराकरण किया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि उसमें लोगों की नजर है और हम उसका नहीं, इससे कोई निराकरण, हम तो अपने जो भी नियम है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। जो भी नियमानुसार है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी दबंग के कारण कोई वो नहीं होगा। सहारा कंपनी में जबलपुर के 3 लाख निवेशकों के करीब 500 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। कंपनी के अभिकर्ताओं और निवेशकों का कहना है कि यदि प्रदेश की सरकार चाहे तो छत्तीसगढ़ की सरकार की तरह निवेशकों का पैसा वापस दिला सकती है। सहारा निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 12 अप्रैल को पैदल मार्च निकालकर सांसद राकेश सिंह के निवास तक जाएंगे और उनसे मांग करेंगे कि सरकार के जरिए निवेशकों की जमा पूंजी वापस दिलाएं। संगठन के सदस्यों ने बताया कि जबलपुर के 3 लाख गरीब निवेशकों का करीब 500 करोड़ रुपए कंपनी में फंसा हुआ है, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। ये जो समूचा आंदोलन हम लोग चला रहे हैं सारा निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के माध्यम से, जिनके समर्थन में जबलपुर की तमाम विपक्षी पार्टियां उनका नेतृत्व कर रही हैं, उस माध्यम से हम लोग चला रहे हैं। कहीं पर भी इसमें दलगत राजनीति से यह आंदोलन प्रेरित नहीं है। उसके बाद भी माननीय सांसद जी अगर चुप रहते हैं तो हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि कल उनका हम लोग ध्यान इस मुद्दे पर आकर्षित करने के लिए कल उनका हम लोग घेराव करेंगे। वे अगर चर्चा के लिए बुलाते हैं तो खुले मन से हम लोग उनसे चर्चा भी करेंगे और वो अगर जबलपुर लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हैं तो हम उनको साधुवाद भी देने का काम करेंगे। संगठन का कहना है कि सहारा निवेशकों की समस्या को लेकर पूर्व में भी जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। एल्गिन अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुरक्षित प्रसव के बारे में जानकारी दी गई ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आ सके।
अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के उपलक्ष्य में एल्गिन अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों और क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर संजय मिश्रा के द्वारा सुरक्षित प्रसव के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए शासन द्वारा लगातार नवाचार किए जा रहे हैं ताकि मृत्यु दर कम हो सके और एल्गिन में भी इसके लिए मिडवाइफरी इंस्टीट्यूट आरंभ किया जा रहा है। हम किस तरह से सुरक्षित प्रसव करा सकें, क्योंकि हमारे देश का जो मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर वो काफ़ी अधिक है। हमारे राज्य की भी मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक है और इसे हम मानक स्तर पे लाना चाहते हैं 70 प्रति लाख लाइव बर्थ। अभी ये करीब 163 के आसपास है, तो हमें इसे कम करना है। सरकार ने इसके लिए बहुत से उपाय शुरू किए हैं। कार्यक्रम के दौरान रंगोली के जरिए स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। दमोनाका से मदन महल तक बन रहे फ्लाईओवर का कार्य धीमी गति का शिकार है। वर्ष 2023 तक इस कार्य की समय सीमा है, लेकिन अब तक 50% काम भी पूरा नहीं हो पाया है। फ्लाईओवर के नीचे 12 किलोमीटर की सीमेंटेड सड़क और पिलर्स के बीच में गार्डन भी बनाए जाना है। दमोनाका से मदन महल तक बन रहे फ्लाईओवर के नीचे 12 किलोमीटर की सीमेंटेड सड़क लोक निर्माण विभाग बनाकर नगर निगम को देगा। उसके बाद फुटपाथ और लाइटिंग का कार्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फ्लाईओवर के पिलर्स के बीच में गार्डन बनाने की योजना है ताकि अतिक्रमण न हो। हालांकि 827 करोड़ रुपयों की लागत से बन रहे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य धीमी गति का शिकार है। केबल स्टे ब्रिज का काम भी अभी शुरुआती दौर में है। फ्लाईओवर के ऊपर एवं नीचे 36 फीट चौड़ी सड़कें बनाई जाना है और यहां फ्लाईओवर से सड़कें नीचे उतरेंगी, वहां 24 फीट चौड़ी रहेंगी। कई हिस्सों में अभी बाधाएं दूर भी नहीं हुई हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 2023 तक निर्माण कार्य कैसे पूरा हो पाएगा। आईपीएल क्रिकेट का सट्टा लिख रहे 3 सटोरियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे 7 मोबाइल, 3,200 रुपए और 1 रजिस्टर बरामद किया है। इसमें सट्टे का हिसाब किताब दर्ज है। सटोरिये झुरझुरू नदी के किनारे खेत में मोबाइल के जरिए आईपीएल क्रिकेट के सट्टे की बुकिंग कर रहे थे। इनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। रांची पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट पर सट्टे की बुकिंग कर रहे 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। तीनों के नाम कौशेंद्र श्रीवास, सनी ठाकुर और संजय खत्री हैं। घमापुर थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में रहने वाले 3 सटोरिये रांची में झुरझुरू नदी के किनारे खेत में बैठकर मोबाइल के जरिए आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा बुक कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान इनसे 7 मोबाइल, 3,200 रुपए नकदी और 1 रजिस्टर जब्त किया, जिसमें क्रिकेट के सट्टे से जुड़ा हिसाब किताब दर्ज है। इनके विरुद्ध पुलिस ने धारा 109 और सट्टा एक्ट के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। कल रात में 10 बजे सूचना मिली थी कि मोहनिया के आगे झुरझुरू नदी के सामने कुछ लोग एक खेत में बैठकर केकेआर कलकत्ता और लखनऊ के बीच होने वाले आईपीएल मैच में टीम की हार जीत पर सट्टा लगवा रहे हैं। तो मुखबिर की सूचना पर हम लोगों ने जाकर छापा मारा वहाँ पे, तो 3 लोग थे, कौशलेंद्र श्रीवास्तव, संजय खत्री और सनी ठाकुर। ये 3 लोगों से मोबाइल पर संपर्क में थे, दाव लगाकर सट्टा खिला रहे थे। उनके पास से 7 मोबाइल सेट, 3200 रुपये और एक रजिस्टर मिला, जिसमें करीब 2 लाख के दाव लगे हुए थे। तीनों को अरेस्ट किया गया है, थाने लाया गया है और प्रिवेंटिव एक्शन इनके खिलाफ किया जा रहा है ताकि सट्टा बंद हो, लोगों की परेशानी कम हो। प्रिवेंटिव एक्शन भी इनके खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से लिया गया है। पुलिस तीनों सटोरियों से पूछताछ कर रही है, साथ ही इनसे जब्त हुए मोबाइल और रजिस्टर की भी जांच कर इस कारोबार से जुड़े लोगों का पता लगा रही है। वाहनों में घरेलू गैस की अवैध रीफिलिंग के मामले में पाटन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पाटन पुलिस ने पाटन क्षेत्र की साहू कॉलोनी में अवैध गैस रीफिलिंग के ठिकाने पर दबिश दी, जहां वाहनों में घरेलू गैस की अवैध रीफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। पाटन पुलिस ने पाटन की साहू कॉलोनी में घरेलू गैस की वाहनों में अवैध फिलिंग किए जाने के पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर 10 भरे और 35 घरेलू गैस सिलेंडरों के अलावा वाहनों में गैस की फिलिंग करने के लिए उपयोग किए जाने वाली
3 विद्युत मोटरें, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा और एक कार बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में साहू कॉलोनी निवासी विक्रम सिंह राठौर को गिरफ्तार किया है। उससे 44,400 रुपए भी बरामद किए गए हैं। व्हीकल फैक्ट्री के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि युवक की बाइक रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद युवक को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। अमखेरा कुदवारी के रहने वाले देवेंद्र पटेल की रांझी से लौटते समय बीकल मोड़ के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। देवेंद्र के परिजनों के मुताबिक बीती रात जब देवेंद्र रांझी से लौट रहे थे तो उसकी मोटरसाइकिल रोड डिवाइडर से टकरा गई। घायल होने के बाद उसे निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। भैया मैं 10 मिनट पहले मैंने कॉल किया था उसको, कहाँ पे घर नहीं आ रहा, बोलता आ रहा हूँ घर। फिर 5 मिनट बाद कॉल आता है कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया। मैंने पूछा कहाँ हो, तो बोलता है सोहापुर तिराहा पे। मैंने भैया वहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने दोबारा कॉल किया तो बोलता भैया GCF खमारी से GCF वाली हॉस्पिटल में ले आया हूँ, यहाँ आ जाओ। फिर मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ से एम्बुलेंस बुला के रिटर्न मेट्रो हॉस्पिटल के लिए हमारा उन्होंने कर दिया था। तो मैं और मेट्रो हॉस्पिटल आया, उसके बाद वहाँ से फिर बोलते आप जौहरपुर हॉस्पिटल ले जाओ। तो हम जौहरपुर हॉस्पिटल आए तो उन्होंने मेरे को घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। गर्मी के लिहाज से रविवार की रात सबसे गर्म रही। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के जबलपुर, देवास, नीमच, शिवपुरी, मंदसौर और कटनी में रात का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हुआ, जिसके कारण रात में भी तेज गर्मी का एहसास बना रहा। वहीं सोमवार को सुबह न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात गर्मी के लिहाज से सबसे गर्म रात थी। रात का तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस था। मौसमविदों ने बताया कि गर्मी के तेवर तीखे होते ही तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल गर्मी का असर बना रहेगा। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर्व के अवसर पर